अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, वो चैनल जहां हम इंसानों की नफ्सियात, रिश्तों, रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों को आसान ज़बान में समझते हैं। क्या आपने कभी किसी शख्स को ऐसा महसूस किया है जो हमेशा खुद को दुरुस्त समझता हो, हर बात में अपनी राय को सबसे अहम जानता हो और दूसरों की राय या तजर्बे को नज़रअंदाज करता हो? ये रवैया नफ्सियात में मॉरल सुपीरियॉरिटी कहलाता है, यानी जब इंसान अपने अखलाकी या फिक्री मेयार को दूसरों से बुलंद समझता है। आज इंसानी दुनिया में हम इस दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे कि इंसान खुद को हमेशा दुरुस्त क्यों समझता है और ये रवैया हमारे रिश्तों, ताल्लुकात और समाजी ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है। अगर आप इंसानी नफ्सियात, रवैयों और ज़िंदगी के छुपे राज समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ हम इंसानी दिमाग, रवैयों और जज्बात को आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं। वजह नंबर 1, ईगो और खुद की अहमियत। अक्सर लोग मॉरल सुपीरियॉरिटी का मुजाहरा अपने ईगो या गुरूर की वजह से करते हैं। वो समझते हैं कि उनकी सोच और फैसले सबसे बेहतर हैं और दूसरों की राय को कम अहमियत देते हैं। ये रवैया आर्जी तौर पर खुद को महफूज और बाअसर महसूस कराता है, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर रिश्तों और ताल्लुकात में दूरी पैदा करता है। वजह नंबर 2, खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़। कुछ लोग अपनी अखलाकी बरतरी या दुरुस्तगी का इजहार इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर गैर महफूज या खौफजदा होते हैं। ये रवैया उन्हें दूसरों के रद्द-ए-अमल या तनकीद से बचाता है, लेकिन साथ ही दूसरों के साथ ताल्लुकात में दरार पैदा करता है। तरबियत बचपन या नौजवानी में हासिल की गई तरबियत भी इस रवैये में किरदार अदा करती है। अगर किसी ने हमेशा सराहा गया हो कि तुम दुरुस्त हो, दूसरों की राय कम अहम है, तो ये रवैया आदत बन जाता है और बाद में जिंदगी के हर शोबे में जाहिर होता है। ये नफ्सियाती आदत अक्सर झगड़ों, इख्तलाफात और गैर ज़रूरी तनाज़ात की वजह बनती है। वजह नंबर 4, खुद आगाही की कमी। जो लोग अपनी शख्सियत, रवैये और जज्बात के बारे में मुकम्मल आगाह नहीं होते, वो मॉरल सुपीरियॉरिटी का शिकार हो जाते हैं। ये रवैया इस बात की निशानदेही करता है कि उनमें एम्पैथी, दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत और खुद आगाही कम है। हकीकी ज़हानत और ताल्लुकात की मजबूती इसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को भी तस्लीम करें। वजह नंबर 5, मुस्बत हल और रवैया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत रहें और ज़िंदगी में सुकून हो, तो ज़रूरी है कि हम दूसरों के नज़रियात और राय का एहतराम करें और अपने ख़यालात को दुरुस्त समझने के साथ साथ दूसरों की समझ को भी अहमियत दें। एम्पैथी, खुद आगाही और मुस्बत रवैया ही मॉरल सुपीरियॉरिटी की मनफी असरात को कम करने का बेहतरीन ज़रिया है। याद रखें, खुद को हमेशा दुरुस्त समझना फितरी जिबिल्लत हो सकती है, लेकिन ये रवैया अगर मुसलसल दूसरों को नीचा दिखाने या अपनी बरतरी जाहिर करने के लिए हो, तो ये रिश्तों और ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है। अपनी खुद आगाही बढ़ाएं, दूसरों की राय को सुनें और एम्पैथी के साथ ताल्लुकात कायम करें। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखें, मैं दूसरों की राय को भी अहमियत दूंगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझें कि हकीकी ज़हानत और ताल्लुकात में कामयाबी मॉरल सुपीरियॉरिटी में नहीं बल्कि एम्पैथी और एहतराम में है। और हाँ, अगर आप इंसानी नफ्सियात, रवैयों और ज़िंदगी के छुपे राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं कि खुद आगाही, एहतराम और दूसरों की राय को सुनना ही ज़िंदगी और रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है।